Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Cab on the Go series of ABM और आज है इसका लेक्चर 7 जिसमें हम करने वाले हैं कोरिलेशन का टॉपिक. सो बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग पहली बार ये सीरीज वॉच कर रहे हैं, लेट मी टेल यू कि कैब ऑन द गो सीरीज में हम 50 टॉपिक्स लेकर आएंगे जिसमें कि हम एबीएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैब एग्जाम, द अपकमिंग डिसम्बर कैब एग्जाम, और आपको चाहिए कि कोई ऐसा मटेरियल हो जो कि आपको डायरेक्शन देने में थोड़ी मदद कर सके, तो एग्जाम्स में जाकर edutap.in में जब आप एग्जाम्स के सेक्शन में जाओगे और आप यहाँ पर कैब क्लिक करोगे तो आपको ये फ्री मटेरियल दिखेगा. इस फ्री मटेरियल को क्लिक करने पर यू विल कम अक्रॉस दिस पेज जहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो कैब के पीवाईक्यूज. अब ये सिर्फ पीवाईक्यूज ही नहीं है, यहाँ पर आपको फ्री ई बुक मिलेगी जिसमें कि आपको पीवाईक्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे के पूरे चारों कंपोनेंट्स के मिल जाएंगे. आपको बस अपनी डिटेल्स डालनी है और यहाँ पर डाउनलोड फ्री ई बुक करना है. यू विल गेट द मटेरियल एंड इट विल हेल्प यू लॉट इन योर प्रिपरेशन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे, दैट इज कोरिलेशन. कोरिलेशन का क्या मतलब होता है? देखो, दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, किस डिग्री और डायरेक्शन में वो मीट करते हैं, या उनके बीच में डिग्री और डायरेक्शन लीनियर रिलेशनशिप की क्या है, उसे जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कोरिलेशन. ये बताता है कि दो वेरिएबल्स कितनी स्ट्रांगली एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरी हाइट एंड मेरा वेट ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं. मेरी हाइट कितनी है, और लेट्स नॉट से वेट, लेट्स से बॉडी मास इंडेक्स, है ना, बॉडी मास इंडेक्स. तो मेरा वेट और मेरा बॉडी मास इंडेक्स, ये वेट जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा. सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट, दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. वेट हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इसके बेसिस पर एक और वेरिएबल क्रिएट होता है बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल. इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्शन है उस रिलेशन की, उसे जब मैं स्टडी करती हूँ दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन. क्या ये दोनों एक साइड पर मूव करते हैं, जब वेट बढ़ता है तो बीएमआई भी बढ़ता है, या वेट कम होता है तो बीएमआई भी कम होता है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन है कि वेट बढ़े तो बीएमआई कम हो जाए. ठीक है, तो क्या डायरेक्शन है उसे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट स्टडी करने में मदद नहीं करता. वेट बढ़ रहा है उससे ये बीएमआई क्यों कम या ज्यादा हो रहा है उस चीज के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता. इट जस्ट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन. इस मेजर को यूज, मतलब द मेजर यूज्ड इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है, डिनोटेड बाय आर. अब कोरिलेशन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो कि डायरेक्शन बताता है. उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है उसको मेजर करने के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट. ठीक है जी, तो ये बेसिक फॉर्मूला है. इस वाले लेक्चर में 5 फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी. उन पांचों फॉर्मूलाज को आपने एक शीट बनानी है और उसको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है, सो दैट इट हेल्प्स यू विद योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट. सो if x and y are two variables, the correlation coefficient r, आपको हमेशा r कैलकुलेट करने को बोला जाएगा एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए इट इज कोवेरिएंस ऑफ x एंड y एंड सिग्मा x सिग्मा y. सिग्मा क्या दर्शाता है? सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, इट्स गिवन हियर, आई डोंट हैव टू राइट इट हियर, इट्स गिवन हियर. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y. ठीक है, कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y. सो कोवेरिएंस क्या है? ये बताते हैं कि एक्स एंड वाई टुगेदर मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो जब आपको डायरेक्शन का एग्जैक्टली exactly पता करना है तो आप कोवेरिएंस देखोगे. मैग्नीट्यूड का पता करना है तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखोगे. कोरिलेशन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोवेरिएंस आ जाता है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाता है. आई होप कि इट इज मेकिंग सेंस टू यू. कोरिलेशन जो है इसकी दो प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं. एक है कोवेरिएंस जो कि आपको डायरेक्शन बताता है, और एक है कोफिशिएंट जो कि आपको मेजर करने में मदद करता है. तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज आर एंड कोवेरिएंस को हम एक्स वाई ऐसे करके डिनोट करते हैं, COV XY. ठीक है जी, पहला फॉर्मूला हमने कर लिया है कि इट इज COV XY. जब आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, आर निकालना है, तो आप उसमें लिखोगे XY एंड सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई. ठीक है, डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड कर दोगे. ये फॉर्मूला है एज इट इज, इसको आपको याद करना है. कोवेरिएंस के केस में फॉर्मूला जो है दैट इज 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार, एक्स बार बीन व्हाट, मीन. ठीक है, मीन जो भी आपको x ऑब्जर्वेशंस दिए उनका जब मीन निकालोगे दैट इज x बार. y जो दिए ऑब्जर्वेशन उसका मीन निकाल लोगे, एवरेज निकाल लोगे, दैट इज y बार.
n is the number of observations. So this is the second formula. फिर आ जाता है डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में चाहिए ना. हमने उस फर्स्ट वाले फॉर्मूला में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ऊपर दिया हुआ है कोवेरियंस. कोवेरियंस कैसे निकालनी है? इस बड़े वाले फॉर्मूला से निकालनी है जो नंबर 2 का है. दिस इज नंबर 1 फॉर्मूला. और इसके डिनोमिनेटर में दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई. तो ये कैसे निकालनी है? ये इंडिविजुअली आप ऐसे निकालोगे. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज लाइक दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज लाइक दिस. सो दीज आर पॉपुलेशन फॉर्मूलाज. ठीक है जी. अब अगर आपको आर निकालना है, तो जो हमने फॉर्मूला 1 किया है, दिस इज फॉर्मूला 3. तो जो फॉर्मूला 1 किया था हमने, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इनमें इंडिविजुअल वैल्यूज, इसमें फॉर्मूला 2 से उठा के और इसमें ये जो फॉर्मूला 3 है इससे उठा के जब हम प्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये बड़ा वाला फॉर्मूला आ जाएगा और इससे हम कैलकुलेट करेंगे आर. तो आई होप आपको समझ में आया. सिंपल आर का फॉर्मूला यही है कि भाई कोवेरिएंस निकालो और उसको स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों वेरिएबल्स की जो निकली है उससे डिवाइड कर दो. तो आपको समझ आ जाएगा कि डायरेक्शन किस मैग्नीट्यूड में जा रही है. ठीक है. आपको डायरेक्शन की मतलब पता भी चल जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव है, एंड मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा जब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड कर दोगे. लेकिन उस डिवीजन में आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोवेरिएंस दी हो. एट टाइम्स यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला जो सेकंड नंबर का था उससे कोवेरिएंस फाइंड आउट करोगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो थर्ड नंबर के फॉर्मूला से करोगे, और इनको जब मैं लिखूंगी है ना कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, सो दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग. लेकिन ये कितना मुश्किल है याद करना. तो अब मैं आपको एक जादुई फॉर्मूला दूंगी, दैट इज फॉर्मूला 5, और जो कि आपका स्टार फॉर्मूला होने वाला है. एंड इट इज लाइक एक्स वाई माइनस एक्स डॉट वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर. अब ये जो का स्क्वायर किया है इसको मैं लिख भी देती हूँ, एक्स का स्क्वायर. ठीक है. एक्स स्क्वायर अलग चीज हो गई, एक इकलौता एलिमेंट हो गया, और एक्स का स्क्वायर एक और चीज हो गई. कैसे करना है, क्या करना है, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे. बिफोर मूविंग अहेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि रेंज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर आप कैसे करोगे. लेट्स से आपके पास आर जो है वो +1 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 0.75 आ गया. हाउ विल यू नो कि कहाँ पर लाई कर रहा है? तो इसको हम समझेंगे एक लाइन से. सो लेट्स से आपके पास -1 से लेके 1 तक का स्पेक्ट्रम है ना. आर की जो रेंज है वो -1 से 1 की हो सकती है. सबसे बीच में क्या लाई करता है? 0. बाइफर्केशन क्या हो सकती है? 0.25, 0.75, 0.25 एंड 0.75. यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज है. तो ये बड़ी सिंपल सी बात है. अगर तो माइनस में आ रहा है तो मतलब कि नेगेटिव रिलेशन दर्शा रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है मतलब पॉजिटिव रिलेशन दर्शा रहा है. अगर तो 1 के बहुत करीब है मतलब इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव. ठीक है. तो लेट्स से आपके आर की वैल्यू आई है 0.87, तो ये इस ब्रैकेट में लाई करेगी. सो इट इज स्ट्रांगली पॉजिटिव. तो जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली कनेक्टेड है. एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऐसा रिएक्ट करेंगे. यही चीज अगर आपके पास 0.1 आई है पॉजिटिव में, तो वो पॉजिटिवली रिलेटेड है. अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन उनके बीच का जो रिलेशन है वो इतना ज्यादा नहीं है. एक बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो दूसरा थोड़ा सा बढ़ सकता है. राइट. सो दैट इज कॉल्ड वीक पॉजिटिव. और ये बीच वाला जो है दिस इज कॉल्ड मॉडरेट. सेम इज द केस फॉर द नेगेटिव वंस. वीक नेगेटिव, मॉडरेटली नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव. ठीक है जी. तो दिस इज द स्पेक्ट्रम जिसमें कि रेंज ऑफ कोरिलेशन लाई कर सकती है. तो आर की जो भी वैल्यूज है आप यहां से डिफाइन कर सकते हो कि वो क्या बताना चाह रही हैं. अब हम कर लेते हैं जी आपका क्वेश्चन विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आपके पास ये डेटा दिया है, x की वैल्यू दी है विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y दिया है विच इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिंपल x बड़ा वाला x लिखा, बड़ा वाला y लिखा, और यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर दी. ये वाली यहाँ तक की कहानी तो क्वेश्चन में ही दी है. अब आपने इन दोनों का स्क्वायर निकाल लेना है. ठीक है. आपने x का भी स्क्वायर निकालना है, 42 इंटू 42, तो आपके पास ये आ गया. 44 इंटू 44, तो ये आ गया. ऐसे कर करके आपने x को स्क्वायर कर लेना है, तो ये आ गया आपके पास. y को जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बेसिकली 56 इंटू 56, सो इट्स 3136. 59 इंटू 59, इट इज
3481, राइट? सो दिस इज हाउ यू गॉट y का स्क्वायर। उसके बाद आपने एक्स वाई कर लेना है। एक्स वाई मतलब ये जो x है और ये y है, इनको आपस में इंटू कर लेना है। सो दिस इज 42 इंटू 56, दिस इज 44 इंटू 59। ऐसे कर करके मैंने यहाँ तक ये सारी कहानी डन कर दी, राइट? अब जब हमने इनका टोटल किया तो हमारे पास ये चीजें आ गई, समिशंस आ गए, है ना? दिस इज व्हाट समिशन ऑफ बड़ा वाला x, समिशन ऑफ बड़ा वाला y। बट इनका हमें कुछ करना नहीं है, तो इनको यहाँ पर लिखने का कोई फायदा नहीं है। हमारी मतलब की जो कहानी है वो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला था एक्स वाई माइनस एक्स डॉट वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसमें हमें प्लेस करना है, तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? एक्स वाई। लेकिन आपको ये देखना है कि मैम यहाँ पर तो बड़ा वाला एक्स और वाई लिखा है, हमें तो छोटा वाला चाहिए। तो ये छोटा वाला पता है क्या दर्शाता है? दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स बार। मीन निकालना है आपको सबका, तो ये जितनी भी वैल्यूज आपके पास यहाँ पर निकली हैं, आप इनका सिंपल सीधा मीन निकालो। मीन कैसे निकालोगे? ये एडिशन तो हुआ पड़ा है, इसको डिवाइड कर लोगे नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आइटम्स यू हैव, इन सबको 7 से डिवाइड कर लिया, तो ये सबका मीन आपके पास आ गया। दिस इज द मीन ऑफ ऑल इंडिविजुअल आइटम्स दैट यू हैव। एक्स आ गया आपके पास, जो कि एक्स बार होना चाहिए, लेकिन हम कोरिलेशन में हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसको एक्स की तरह डिनोट करोगे। सो एक्स इज इक्वल टू 64.57, वाई इज इक्वल टू 61, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4567.14, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंड एक्स वाई आ गया ये। अब सिंपल इनको उठा के आपको प्लेस कर देना है और कुछ भी नहीं करना। सो एक्स वाई क्या आ गया आपके पास? आपके पास एक्स वाई आ गया 4067 माइनस एक्स इंटू वाई। तो एक्स क्या है आपके पास? 64.57, और इंटू कर लेना वाई के साथ, दैट इज 61, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? यहां पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर 4567.14 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना? एक्स का स्क्वायर क्या निकल के आएगा? 64.57 का स्क्वायर, और इसको इंटू करना है सेम y के साथ, है ना? तो यहाँ पर जगह नहीं है, लेट मी जस्ट इरेज इट। हाँ जी, तो y स्क्वायर क्या हो गया आपके पास? 3780.42 माइनस y का स्क्वायर, तो y क्या था आपके पास? 61, तो 61 का स्क्वायर। इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे सिंपल, तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 0.8383। दिस इज व्हाट यू विल गेट, और 0.84, यू कैन सी 0.84। तो क्या ये पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। क्या ये 0.75 से ज्यादा पॉजिटिव है? बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप हो गया बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेटेड। छोटा वाला फॉर्मूला लगाया था, तो ये बहुत ज्यादा तामझाम करने की जो नीड थी वो खत्म हो गई। करना है अगर आपको, अगर आप में से किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है, तो देर इज नो हार्म इन यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑल्सो। मुझे पर्सनली ज्यादा मुश्किल लगता है ये समझना और समझाना, तो इसीलिए आई गो विद द शॉर्टकट, बिकॉज इट ऑलवेज वर्क्स, राइट? बट सेम चीज अगर आपको लॉन्गर फॉर्मेट में भी करनी है तो कुछ नहीं है, सबमिशन हमने निकाला हुआ है, बस उनको इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मेट में प्लेस कर दिया। बात ये भी वही कह रहा है, ठीक है? थोड़ा बहुत प्लेसमेंट इधर उधर है, बट इट इज सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। नाउ, अगर क्वेश्चन में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर ढूंढने को बोला है, लेकिन आपके पास एक्स वाई के लिए इंडिविजुअल पैरामीटर्स नहीं दिए हुए, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस नहीं दी हुई, ना आपको एक्स की अलग अलग वैल्यूज दी हैं, ना वाई की अलग अलग वैल्यूज दी हैं, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस, लेकिन आपको वो फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है? जो पहली बार हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा था। इसके लिए यहाँ पर कोवेरियंस दी है 740 और नंबर दिया है 20, ठीक है? तो कोवेरियंस अगर हमें निकालनी है एग्जैक्ट, तो हमें 720 को नंबर से डिवाइड करना है 37, तो आपके पास एग्जैक्टली ये COV x इंटू वाई वाला जो है कि कोवेरियंस इन दोनों का आपस में किस डायरेक्शन में रिलेशन है, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जिसके लिए वैसे तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज में डालने के लिए यहाँ पर वैल्यूज नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आपको वेरियंस ऑफ एक्स दी है, वेरियंस ऑफ वाई दिया है।
तो मैं आपको एक स्टार चीज और बता दूं कि जब वेरिएंस दी होती है, वेरिएंस का जब आप अंडर रूट कर लेते हो, दैट गिव्स यू योर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस यहाँ पर कितनी दी है, 204, उसका अंडर रूट निकाल लिया तो आपके पास 14.28 आ गया। सिमिलरली वेरिएंस ऑफ वाई दी है 506, उसका अंडर रूट निकाल लिया तो 22.49 आ गया। एंड इन दोनों को जब आपने सिंपल इस फॉर्मूला में प्लेस कर दिया तो आपके पास आपका आंसर आ गया। तो ये तो बहुत ही आसान है। कोवेरिएंस निकाली, जो कोवेरिएंस का डेटा दिया हुआ था, 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए कोवेरिएंस कितनी निकलेगी वो मैंने डिवाइड करके निकाल लिया, उसको न्यूमरेटर में लिख लिया। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का अंडर रूट इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, ये एक और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर जो आपका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कैलकुलेट कर लिया एंड सिंपल हमें हमारा आर की वैल्यू मिल गई। ये पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन क्योंकि ये 0.25 से कम है, 0 से 0.25 के बीच में लाई कर रहा है, इट इज पॉजिटिव बट वेरी वीक। सो दिस इज द फॉर्मूला शीट और दिस इज द समरी शीट इस लेक्चर से रिलेटेड। इसको एक दो बार आप रिवाइज करो, आपको काफी ज्यादा और समझ में आएंगी चीजें। सेम आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है, इस होमवर्क क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, बट आई वांट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में बताना वर यू एबल टू कैलकुलेट इट राइट और नॉट। वेरी इजी। ठीक है, एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू दी है, कुछ नहीं करना आपको। एक्स स्क्वायर निकालना है, वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स वाई निकालना है, सबका समिशन करना है और समिशन के बाद उसको डिवाइड कर देना है 1 2 3 4 5 के साथ। तो आपके पास आपकी एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा और एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, और इसको सिंपल आपने वो मेरे वाला जो फॉर्मूला है स्मार्ट फॉर्मूला 5 उसमें डाल लेना है। सो you will get your answer and you also have to tell me in the comment section did you get the answer right। फिर हम फटाफट से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन हमने अभी पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि इट इज रिलेटेड टू कोरिलेशन ओनली। कोरिलेशन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में दो वेरिएबल साथ में चल रहे हैं या नहीं, कौन सी डायरेक्शन में, जबकि रिग्रेशन बताता है प्रिडिक्शन के बारे में कि उस वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है हमें, है ना। एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, दूसरे की प्रिडिक्ट करना है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। कोरिलेशन एनालाइजेस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, नो इट डज नॉट। ठीक है, तो वो कोरिलेशन कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, सो दिस इज नॉट करेक्ट। कोरिलेशन टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ रिलेशन, स्ट्रेंथ बिटवीन वेरिएबल्स एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें डी बिल्कुल सही है, बिकॉज ये सभी के बारे में बताता है। तो इसके साथ ही हमने बढ़िया तरीके से इसे कवर कर लिया आपके कोरिलेशन के टॉपिक को। आई विल सी यू विद अनदर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।